हजारों नौकरियां, लाखों सपने, लेकिन सरकारी नौकरी उसी को मिलती है जो जी जान मेहनत करता है। आजकल पशु परीक्षक के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लाखों फॉर्म भरे जा चुके हैं और 17 फरवरी तक लाखों फॉर्म और भरे जाएंगे, लेकिन नंबर उन्हीं का आएगा। सरकारी नौकरी, पशु परीक्षक की नौकरी उन्हीं को मिलेगी जिनकी साइंस, जिनकी मैथ्स और जिनकी डेली पावर पढ़ने की अच्छी होगी। आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, मेरे 25 सालों के अनुभव के आधार पर परीक्षा में आने वाले प्रश्न करा रहा हूं। आज का पहला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए साहब, सवाल में वृत्त की परिधि दे रखी है और आंसर वहां 5 आएंगे, एवरेज शब्द में पेपर आएगा और आपको इनमें से एक अनेक आंसर भरना है। तो हम क्या करेंगे, अब इस गणित का सवाल है तो रब कार्य करना जरूरी होता है। तो बताइए, देखिए बेटा, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, उसका मान दे रखा 176। अब बहुत से बच्चे तो भूल ही गए कि वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, तो मैं उनको बड़ी आसानी से क्यों मैं याद कराता हूं, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, और वृत्त की परिधि 2πr, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार और वृत्त की परिधि 2πr। अब तो रहेगा नहीं याद मेरे यार। तो देखिए, वृत्त की परिधि का जगह उसका सूत्र लिख लिया 2πr बराबर 176, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर हमें ज्ञात करना है बराबर 176। अब हमें क्या करना है, आर को तो इधर रखना है, बाकी सबको करना, भैया भीड़ मत करो, इधर आओ, पक्षांतर हो जाओ। 7 नीचे है, नीचे मतलब नीचे, तो वो ऊपर आ जाएगा, और 2 और 22 ऊपर की छत पर पतंग उड़ा रहे, उन दोनों को नीचे ले आएंगे। तो बताओ, ये पक्षांतर करना आया, 7 इधर नीचे थे, इधर ऊपर आ गए, 2 और 22 ऊपर थे, नीचे आ गए। अब इनको काटेंगे, जब भी कहीं 22 दिख जाए समझ जाना 11 की पहाड़ी से कटेगा। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, फिर बोलो गिनती 12 13 14 15 16 17, यानी 6 बच्चे ना, आगे भी 6, तो 6 कितने होते 66, तो 11 6 66, 11 का पहाड़ा आता तो होगा, कहीं भूल तो नहीं गए। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 6 बच्चे 66 हो गए, 11 6 66, वापिस काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, वापिस काटिए 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 4 × 7 कितने होते 28। तो बताइए त्रिज्या का मान कितना आ गया 28 सेमी। फिर से समझा रहा हूँ, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr, उसका मान ठीक उसके सामने रख दो, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर हमें ज्ञात करना है बराबर 176। हमें आर ज्ञात करना ही, बाकी सब संख्याओं को पक्षांतर करेंगे। ये 7 इधर भाग लग रहा, ऊपर आ जाएगा, 2 और 22 ऊपर है, नीचे आ जाएगा। फिर हमने 11 के पहाड़े से 2 के पहाड़े से काटा, तो लास्ट में त्रिज्या का मान है 28, तो इसमें स वाला उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है आज का दूसरा, बंटन 5, 3, 9, 6, 7 का माध्य ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। माध्य यानी सबको जोड़ दो, सबको एक साथ बिठा दीजिए और देखिए साहब, आइए साहब, आइए आइए, बैठिए, विराजमान होइए, आपकी स्थापना हो रही है, आप भी आइए। पांचों को जोड़ दिया, 5 3 9 और 6 और 7, इन सबको जोड़िए, और संख्या कितनी 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दिया, इन सबको जोड़ने पर 30, 30 में 5 का भाग दिया, 5 6 30, तो माध्य का मान आ गया 6। आज का तीसरा प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। गणित का सवाल है, इसमें बहुत बड़ा बवाल है। अब हमें क्या ज्ञात करना, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं अब शब्द बोल ही नहीं रहा हूं, हमें सूत्र याद होना चाहिए। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता πr। अब ये कैसे याद करेंगे, कंकु के पैर में सोने की पायल, कंकु के पैर में सोने की पायल और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल πr। अब देखिए, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान देखिए, आर कहते त्रिज्या को 7, अरे 7 तो अपनी जगह आना, और एल कहते तिर्यक ऊंचाई को, उसका मान 10 है। भाई साहब, आप अपनी जगह विराजमान होइए। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 10 से गुणा करेंगे, गुणा नहीं करना, 0 पहले लगा देना, 22 से कम 22, तो बताओ आंसर कितना है 220 सेमी स्क्वायर। तो इसमें जो 220 होगा वो राइट होगा। फिर से सुनिए, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो उसका सूत्र होगा πr। वापिस बोल रहा हूं, कंकु के पैर में सोने की पायल और शंकु का वक्रपृष्ठ πr। सूत्र याद करने का बढ़िया तरीका, वो भी शायरी से, आपको किसी डायरी से याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दे रखा 7 और एल का मान दे रखा 10। आर कहते त्रिज्या को, एल कहते तिर्यक ऊंचाई को। अब बताओ, समान संख्या आपस में कट जाती है, 22 को 10 से गुणा करना, गुणा क्या करना, 0 पहले उतार देना, 22 से कम 22, तो 220 आंसर आ गया। ये 220 से वाला भाग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा आज का, बंटन 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1 का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक के नाम में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक कहलाती है। तो बताइए कौन सी संख्या ज्यादा बार आ रही, देखिए 3 3 बार आ रहा है, तो बहुलक का मान कितना हो गया 3।
बाकी संख्या कम बाहर आ रही, सो सबसे ज्यादा बाहर आ रही, वो स्वाभाविक रूप से क्या होगी, बहुलक। अब अगला प्रश्न है लास्ट आज का, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मध्य बिंदु अपना नहीं, ग्राफ में मध्य बिंदु होता है, उसका मध्य बिंदु मतलब जो छोटी बच्चा होता है उसके 0 0 नंबर आते, 00 नंबर आते, और मध्य बिंदु के निर्देशांक भी क्या होते, 00 यानी 0,0। आज हमने मैथमेटिक्स के, गणित के सबसे इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन कराए। कृपया इनको जरूर दोहराना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप रोजाना हमारे चैनल पर पशु परीक्षण की तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।